सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर सेंचुरी यानी 100 की कमेंट्री के बारे में। तो अपना एपिसोड स्टार्ट होता है भाई, स्टार्टिंग में दिखाते हैं अपने करणवीर, शिल्पा जी और चुम बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ से क्या क्या सीखा कि जो हमारी असली लाइफ है वो बिग बॉस नहीं होती, गेम बहुत अलग होती है। हमें यहाँ पे गेम के हिसाब से डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, यहाँ पे हमें अपनी एक रियल पर्सनैलिटी दिखानी पड़ती है ताकि हमें ट्रॉफी मिल जाए। ऐसा शिल्पा जी और अपने चुम कह रही होती है। इस पे करण कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं घर के बाहर भी ऐसा हूँ, जो मेरा नेचर यहाँ पे है सेम मेरा घर के बाहर भी सेम यही है नेचर। अब इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि हाँ, पर मुझे क्योंकि अब ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी का मुझे पाथवे चाहिए, तो मुझे उस वजह से जो मुझे वीकेंड के बाहर पे कहता है मुझे अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है, वरना मैं बिल्कुल रियल ही हूँ। इसके बाद दिखाते हैं भाई हर कोई करता है पूल पार्टी, साथों साथ में एंजॉय कर रहे हैं, पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं अविनाश बात करता है करणवीर, चुम और शिल्पा जी के बारे में, ईशा और विवियन से कि यार ये देखो ये ऐसे थे, ये अभी वीकेंड के बाद से तो पहले बोल रहे थे ना कि भाई हम तो इतने अच्छे हैं और हम ये वो, जैसे इनको इन पे वो मार पड़ी कि हाँ यही गलत थे, तो देखो अब कैसे कोने में और ज्यादा ही ऐसे फुदक भी नहीं रहे। उसके बाद दिखाते हैं जब दलाल का होता है हैप्पी बर्थडे तो अपने दलाल सब। उसके बाद दिखाते हैं चुम इरिटेट है करणवीर से बहुत ज्यादा, वो उससे बात नहीं कर रही, उसको इग्नोर कर रही, उसको अपने साथ सोने भी नहीं दिया, मतलब सेम बेड पर नहीं सोने दिया। तो ये रीजन ना ऑडियंस को पता ना करण को खुद पता, वो खुद जहाँ पे कंफ्यूज है। फिर दिखाते हैं भाई आज होगी अपनी मीडिया की कन्वर्सेशन, क्योंकि इस घर में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए जिसके जवाब घर वालों ने दिए नहीं दिए, इनको वीकेंड के बाद पे कन्फ्रंट किया गया या बाकी चीजें। बट आज मीडिया के होंगे क्वेश्चंस एंड वो सबको आंसर देने पड़ेंगे। और हाँ, अभी से लेकर क्योंकि ये फिनाले वीक है, अब सीधा कोई एक होगा विनर, अगले 7 दिन के लिए तुम सातों हो जाते हो नॉमिनेट। और हाँ, ये जितने मीडिया के क्वेश्चंस होंगे मैं इसमें खाली क्वेश्चंस कवर करूंगा, आंसर्स को अगर मैं कवर करने बैठा ना भाई ये तो 1 घंटे ही निकल जाएगा, तो मैं बस वो क्वेश्चंस कवर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है अपने विवेन से कि जो हम अभी इस विवेन को देख रहे हैं कि इतना शांत है, ये ऐसे किसी से लड़ नहीं रहा, फालतू नहीं कर रहा, अपना खुद का स्टैंड नहीं ले रहा, क्या ये असली विवेन है और ये क्या गेम खेल रहा है? क्योंकि हमारे हिसाब से तो जो विवेन था, जो ऐसा वो लाया गया था कि टॉप 2 में होगा, एक बड़ा धमाका होगा, वो तो एक फुस्सी निकला, वो अपनी गेम तो कुछ भी नहीं खेल रहा। और जो आपने टिकट टू फिनाले टास्क है ऐसे ही बहुत लाइटली ले लिया, किसी और को दे दिया, क्या ये भी विवेन ही है और ये क्या असलियत में विवेन घर के बाहर भी ऐसा कुछ करता? दूसरा क्वेश्चन होता है कि तुम एक चीज बताओ, आपको भी क्या चीज लगती है कि अगर करणवीर आपके साथ ना होता तो आप यहाँ पे टॉप 7 तक ऐसे फाइनलिस्ट वीक में नहीं होती? तीसरा क्वेश्चन होता है शिल्पा जी एक चीज बताओ, जो आपने 50 दिन बांट दिया था कि हाँ 50 दिन अर्जुन के, 50 दिन फिर करण के, तो पूरे टाइम में उसमें बीच में आप ये करते टास्क में कभी विवियन कभी करण कभी, तो इसके चक्कर में हम शिल्पा जी की असली गेम कभी देख ही नहीं पाए, उनकी गेम हमेशा विवियन और करण के अराउंड घूमी। तो क्या आपको यही करना था? फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन होता है फिर से अपने विवेन के लिए, एंड उससे कहते हैं कि विवेन जी हमें एक बात कहे, हमें ना बहुत ज्यादा पलटू लगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इतनी सारी चीजें हुई, ये जो अपना टिकट टू फिनाले वाला टास्क था, तो पहले आपने चुमको सॉरी बोला, उसके लिए अपनी वो सारी चीजें छोड़ दी, फिर आपने उसको कहा कि नहीं ये ऑइंटमेंट लगा ले, उसका ध्यान रखा, सब करा। बट जैसे वीकेंड का वार आया और आपको कहा गया कि नहीं नहीं तुम टीवी पे सही दिख रहे, तुम्हारी कुछ गलती नहीं थी, तुमने सारी चीज चुम पे थोप दी कि ये चुम का ऐसा ये था बिहेवियर, ये चुम की वजह से हुआ, कि चुम का वो रिएक्शन है जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं इतने ज्यादा गिल्ट में गया। तो ये आपको क्या सही लगा? क्या ये जो विवेन डीसी ने ऐसे खेला ये आपके लिए सही था या नहीं था? फिर 5वां क्वेश्चन होता है फिर से करणवीर के लिए, एक चीज बताओ, ये जो आपके फॉल्स नैरेटिव वगैरह ये होते हैं, तो आपके हिसाब से लाइक पहले जब तक जो था विवेन, उसने जब वो चीजें करी कि हाँ उसने अपना टिकट टू फिनाले दे दिया, तब वो आपके लिए जेंटलमैन है, सुपरमैन है, बट जैसे उसने वो फिर से कह दिया कि हाँ ये चुम की गलती थी वीकेंड के वार पे, तो वो हट गया। तो आपके जो ये नैरेटिव है, जो ये हर मिनट चेंज होते रहते हैं और हर किसी के लिए आते रहते हैं, तो क्या ये फेक होते हैं या फिर ये होते हैं रियल? फिर छोटा क्वेश्चन होता है फिर से अपने विवेन के लिए कि विवेन जी एक चीज बताओ, जैसे किसी और को हर्ट ना हो, किसी और को आप दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो आपने अपना टिकट टू फिनाले किसी और को दे दिया, मिलने के बाद किसी और के लिए छोड़ दिया, तो अगर कल को विवेन डी सेना इस गेम को जीत जाते हैं तो क्या वो भी आपके साथ दोगे? क्योंकि जो भी आपके साइड में होगा उसको ना जीतने का दुख तो होगा, तो आप वो उसके लिए भी छोड़ दोगे? फिर 7वां क्वेश्चन पूछा जाता है फिर से विवेन से कि आपने टिकट टू फिनाले क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, और मुझे ये जानना है कि इससे आपको क्या मिल गया। और ये बिग बॉस की जो आपने हिस्ट्री तैयार कर दी कि पहली बार किसी ने टिकट टू फिनाले ही नहीं लिया, तो क्या आपको यही करना था? फिर आता है 8वां क्वेश्चन चुम से, एंड वो आते हैं कि
एक चीज बताओ, आप कभी कह रहे हो कि करण मेरा ये है, कभी सिर्फ कह रहे हो दोस्त है, अच्छा दोस्त है, फिर कह रहे हो वेल विश है। तो अभी हम सबको जानना है ऑन नेशनल टेलीविजन कि चुम आपका करणवीर से क्या रिश्ता है। फिर आता है नौवा क्वेश्चन अपना शिल्पा जी के लिए, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। शिल्पा शिरोडकर, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। मतलब आपने पहले इतने सारे अपने एक्शंस करे जो गेम के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे, फिर आप सॉरी भी बोल रहे हो, फिर उसके बाद जब विवेन ने आपका सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया फिर भी आप उसका अच्छे हो, उसके बाद भी आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो। तो आपको इतना अच्छा बनना क्यों है? क्या फिर ये कह सकते हैं कि ये भी आपकी गेम है? और अगर आप इतने अच्छे हो तो ये शो तो आपके लिए नहीं है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन जो आता है अपनी ईशा के लिए कि ईशा जी आप पूरे टाइम आपने करूँ कहा कि अपना नरेटिव सेट करते हैं, बट इस शो में दिखाया स्टार्टिंग में पूरे टाइम आप एक नरेटिव सेट कर रहे थे करण के लिए या बाकियों के लिए, ऐसे कोने में बैठते थे और फिर सबके लिए कि ये ऐसा है ये ऐसा है। तो ऑडियंस तो वो भी देखे, तो जो एक नरेटिव है वो तो आप भी सेट कर रहे हो ना। और जो ये आप अपने साथ लोग लेके बैठे रहे, चाहे फिर एलिस हो या फिर कोई और हो, जो भी जिसके साथ बैठ रहे हो उसके साथ मिलकर आप कर रहे हो चुगली। तो ये जो आप चुगली गैंग के ऐसे पूरी हेड थी, ये बन के आपको कैसा लगा? और ये आपने लाइक जितनी भी बाकी चीजें करी, चाहे फिर अविनाश के साथ, विविन के साथ या रजतलाल के साथ, एलिस के साथ, तो क्या ये रिश्ते असली थे या नकली थे? और अविनाश को हटा के इस गेम में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? फिर आता है 11वां क्वेश्चन कि मुझे एक चीज जाननी है रजत दलाल सर की, ये जो लाइक जितनी भी ये हो रही है चीजें कि आपके अलावा यहाँ पे सब एक्टिंग वाले बैकग्राउंड से, तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं या फिर वो यहाँ पे भी एक कैमरा प्रेजेंस वाली एक्टिंग कर रहे हैं? फिर आता है 12वां क्वेश्चन की वो होता है चुम के लिए, क्या पहली ऐसी लाइक हो हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट जो नॉर्थ इंडिया से होके फाइनलिस्ट बन चुकी है। तो आपकी वो जर्नी कैसे थी, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने मैनेज कैसे करा, और आप अपने नॉर्थ इंडियंस को और ज्यादा इससे लाइक जो ऐसे मोटिवेट कर रहे हो, तो ये पूरा आपने कैसे? फिर आता है 13वां क्वेश्चन अपनी ईशा के लिए कि मुझे ये चीज जाननी है कि आप इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो कि आपने जो चुम के पीरियड्स पे इतना इनसेंसिटिव कमेंट किया था। तो क्या ये एज अ गर्ल को शोभा रहता है? वो कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। फिर होता है 14वां क्वेश्चन, वो होता है अपने करणवीर के लिए कि जो ईशा के बारे में अभी हमने बताया कि पूरे टाइम उन्होंने आपके बारे में बोले चीजें कही, तो इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? देखो इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो इस पे रणवीर ने कहा देखो अगर उसने वो पहले पास्ट में करी है, उसकी गलती रियलाइज हो चुकी है, दिल से माफी यार, घर में चीजें हो गई, मैं वो ग्रज नहीं रखूंगा। फिर आता है 15वां क्वेश्चन एंड वो आता है कि लाइक अपने विवेन के लिए कि एक चीज बताओ, चाहे फिर स्टार्टिंग का कोई टास्क हो, जब बाहर से इतने लोग आ गए फिर उसके अंदर भी चीजें हो गई, तो आप अकेले क्यों नहीं खेल रहे? आप वो लोगों को ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं कहते? आपको हमेशा विनाश और ईशा की जरूरत क्यों होती है कि आप अकेले नहीं खेल सकते? आपको खुद पे तो कॉन्फिडेंट नहीं है? फिर अपना 16वां क्वेश्चन भी आता है विवियन पेन, वो होता है अगर आपको किसी ने कुछ बोला या उल्टा लगा, आप उसको ऑन टाइम कन्फ्रंट क्यों नहीं करते? जैसे जो आपकी दोस्त थी, जब वो भी आई थी, जो कामिनी आई थी, और उस आपने उसको मुंह पर नहीं बोला, आप एक दिन बाद सोच के बोल रहे हो, तो तब आपने वो भी आप अविनाश और ईशा से बोल रहे हो, फिर उनके कंधे की जरूरत है, तो आप लोगों को कन्फ्रंट क्यों नहीं कर पाते? और एक चीज है कि आप मुंह पर क्यों नहीं बोलते? क्या ये आपका करेक्टर ऐसी है और आपको खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता? और एक चीज बताओ, अगर आप ट्रॉफी जीत गए तो आपको क्या लगता है कि आप उस ट्रॉफी के डिजर्विंग हो? और जो आप ट्रॉफी जीतोगे आप उसकी जस्टिफिकेशन खुद को या बाकियों को कैसे दे पाओगे कि मैं तो कोने में शान बैठ रहा और मुझे मेरे फैंस ने जिता दिया? फिर आता 17वां क्वेश्चन अपने करणवीर के लिए, ये जो आपने सलमान भाई को कहा था कि मैं तो टॉप 5 में हूँ, चुम भी टॉप 5 में, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है? और ये जो आपने चुम के लिए खुद खेले और फिर उसका आपने अंडों पे उसका नाम लिख दिया, क्या ये आपकी फेक महानता है? और जो आप हर किसी को कहते रहते हो कि अविनाश अच्छा लड़का है, रजत दलाल एक अच्छा लड़का है, विवेन सुपरमैन है, तो आपने सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है। और फिर उसके बाद आप खुद कह रहे हो विवेन को कि ऐसे इतने अग्रेसिव मत हो, बट सारा को आपने पिन डाउन किया। चाहत पांडे को आपने कहा कि तेरी मैं चोटी काट दूंगा, तेरे बाल चला दूंगा। कशिश की मदद से आपने उल्टा बोला, तो क्या यहाँ पे आप गलत नहीं हो? फिर 18वां क्वेश्चन जो आता है अपने शिल्पा जी के लिए, शिल्पा जी एक चीज बताओ, जब भी वीकेंड का आवाज हो तो आप सलमान खान को कहते हो कि आप जब दलाल ने मुझे ये बोला आप इसको उल्टा बोलो, तो क्या आप रजत दलाल को डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर सकते क्या जो वो आपको कहते? फिर आ रहा है अपना 19वां क्वेश्चन एंड जो होता है शिल्पा जी के बारे में कि आपको जब पता चला कि जो रजत दलाल है वो इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो क्या आप उसकी पॉपुलैरिटी से इनसिक्योर हुए? फिर आता है 20वां क्वेश्चन अपने रजत दलाल के लिए कि आपने पूरे टाइम कहा कि ईशा ईशा वो मेरी बहन वगैरह, तो आपने पूरे टाइम इनका सपोर्ट रखा, तो ये क्या आपकी गेम स्ट्रैटेजी थी? फिर आता है 21वां क्वेश्चन अपने विविन के लिए कि अगर आप लाइक शो में इतना अच्छा कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि
शो अगर आप जीत भी गए तो आपने क्या शो में जस्टिस दिया है, क्या मैं शो को जस्टिस दे पाऊंगा? और फिर उसके बाद जो ये करणवीर साहब की 12 साल की दोस्ती है इसका क्या, और मतलब कैसे है सारी चीजें। फिर आता है 22वां क्वेश्चन रजत दलाल के लिए, क्यों आपने इतनी बार बोला टास्क के अंदर कि तू बाहर मिल, तेरे को मैं फाड़ दूंगा, तेरे को मैं भीतर से ही खत्म कर दूंगा, ये तो घर है तेरे को, वरना मैं बाहर बताता, तू मुझे बाहर मिलियो, सॉरी बुलवाऊंगा, बाल काट दूँ। तो आप यहाँ पे कहीं गुंडागर्दी करने आए हो या अपनी इमेज क्लीन करने आए हो? फिर आता है 23वां क्वेश्चन अपने अविनाश के लिए। अविनाश कहते हैं फाइनली चलो कम से कम मैं इंपॉर्टेंट हूँ भाई, वो चीज़ देख के मजा आती है। एंड फिर उसके बाद कहता है कि उससे पूछा जाता है कि जो आपने और अपने करणवीर ने ऐसे घोड़े वाली कन्वर्जेशन करी है, तो क्या वो आपकी रियल कन्वर्सेशन होती थी या फिर उसके बाद वो खाली आप एक नया पीओवी देते थे कि हाँ अब चलो मुझे इसके साथ रहना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने जो ये नैरेटिव सेट किया करणवीर के साथ मिलके, और आप जो ये हर बार विविन के लिए उल्टा बोलते थे, वहां पे डिफेंड नहीं करते थे और बाद में विविन को आके ऐसे बोलते थे कि करणवीर आपको आग लगा रहे, तो क्या ये सही है? फिर आता है 24वां क्वेश्चन अपने ईशा के लिए कि जो ये आपका भाई बहन का रिश्ता है क्या ये रियल है या फिर ये फेक है? फिर 25वां क्वेश्चन पूछा जाता है अपने विवियन से फिर से कि आप कहते हो कि आई लव एक्सक्लूसिविटी, ये आपने इतनी बार बोला है, शिल्पा जी ने एक बार भी आपको नॉमिनेट नहीं किया, चक्कू नहीं मारा, कुछ भी उल्टा नहीं बोला, टास्क में नहीं किया, आपके खिलाफ नहीं गई, बट वही देखा जाए तो ईशा ने आपका फोटो फ्रेम रोक दिया था, एंड जो अविनाश उसने आपको नॉमिनेट भी कर रखा है, आपसे उसकी लड़ाई भी हो रखी है, स्टिल आप अविनाश ईशा को कुछ नहीं कहते और आप शिल्पा जी के बारे में उल्टा बोलते हैं, तो या फिर करणवीर के बारे में। फिर आता है 26वां क्वेश्चन करणवीर के लिए कि आप कोई कलर्स टीम का पार्ट हो या कुछ हो जो आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि चुम इसके बाद जो खतरों के खिलाड़ी करना है क्योंकि वो तो देखो ऑफर हो जाएगा। फिर आता है 27वां क्वेश्चन की करणवीर के लिए आपको औरों को नीचे गिराने में मजा आता है कि मैं चलो इसके बारे में उल्टा बोल दूं, ये ऐसे बोल दूं, एक नैरेटिव बना दूं। जब शिल्पा विविन की बात हो गई थी आप उनको किचन में फिर से लेके गए कि वो सॉरी वाली कन्वर्शन फिर से हुआ, उन दोनों के टर्म फिर से खराब हुए। फिर आता है 28वां क्वेश्चन अपने विविन अविनाश के लिए, क्या करणवीर को सबको नीचे गिराने में मजा आता है? फिर आता है 29वां क्वेश्चन अपने अविनाश के लिए, आपके हिसाब से कौन एक ऐसा बंदा है जो शो जीतना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता? इस पे अविनाश कहता है शिल्पा। इसके बाद आता है अपना 29वां क्वेश्चन जो होता है अपने रजत दलाल के लिए कि आप जो यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे आप जिस तरीके से अपने समीकरण बना रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, आपने जो सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी थी? और एक चीज बताओ कि आप इस वाले शो पे अपनी जो इमेज थी उसको व्हाइट वॉश करने आए हो? फिर आता है 30वां क्वेश्चन अपने विविन के लिए कि आपको क्या लगता है कि जो शिल्पा जी है वो एड़ा बन के पेड़ा खाती है? फिर आता है अपना 31वां क्वेश्चन एंड वो होता है करणवीर और विविन को अकेले छोड़ के क्या आप आगे निकल जाएगी अगर आपको मौका मिला? और ये भी होता है अपने शिल्पा जी के लिए। फिर आता है अपना 33वां क्वेश्चन जो होता है कि फुटेज का भूखा कौन है, और ये होता है रजत दलाल के लिए। तो गाइज यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड नंबर 100 कंप्लीट। और भाई इतने सारे क्वेश्चन एंड इतने सारे आंसर, देखो पर्सनली उन सबके आंसर मुझे बड़े अच्छे लगे कि हाउ दे लाइक हैंडल एंड टैकल मीडिया। पर्सनली मैं तो एक बार को हो जाता ट्रिगर, जैसे बिग बॉस OTT 3 में अपना हो गया था नेजी थोड़ा उस टाइप का। तो गाइज यहाँ पे मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा जेन्युइन जो ऐसे कमेंट वगैरह थे या फिर जो रिप्लाईज थे आंसर थे किसके लगे, किसके सबसे ज्यादा फेक लगे? बाकी मेरे फेवरेट तो करणवीर अविनाश, और अविनाश के लिए पता है सबसे कम क्वेश्चन क्यों थे? क्योंकि वो हर चीज बिल्कुल क्लियर सिंपल एंड स्ट्रेट सॉर्टेड होता है। बाकी जब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।